तो दोस्तों, आपने महाभारत तो बहुत बार देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि कौन है महाभारत के 7 सबसे ताकतवर योद्धा? चलिए देखते हैं। 7वें नंबर पर है अश्वत्थामा। अमृतत्व का वरदान प्राप्त महाबली योद्धा जिनके पास दिव्यास्त्रों का अपार ज्ञान था, जैसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान और अपराजेय शौर्य था। ये गुरु द्रोण के बेटे थे। 6ठे नंबर पर है अर्जुन और कर्ण। अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर, जिनके पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान और अपार वीरता थी, जिसको गुरु द्रोण और बहुत से अन्य देवताओं से शास्त्र और विद्या मिली थी। वही कर्ण को स्वयं भगवान परशुराम ने शिक्षा दी थी, और ये अद्वितीय योद्धा थे जिनके पास सूर्यपुत्र होने का गर्व और कुंडल कवच का वरदान था। 5वें नंबर पर है गुरु द्रोण। अचूक धनुर्धर और युद्ध नीति के महान ज्ञाता, जिन्होंने अर्जुन जैसे शिष्य को शिक्षा दी, जिनके पास सारी युद्ध कला थी और इनको युद्ध में हराना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इनको हारने के लिए एक लीला रची गई थी। 4थे नंबर पर है भीष्म पितामह। अजेय योद्धा और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त, जिन्होंने धर्म के लिए जीवन अर्पित किया। इन्होंने शिखंडी के सामने शास्त्र ना उठाकर अपने प्राण त्याग दिए। 3रे नंबर पर है बर्बरीक, जो कि भीम का पोता था, और इनको भगवान शिव ने 3 बाण दिए थे, और ये 3 बाणों से समस्त युद्ध का अंत करने की क्षमता रखने वाला महान योद्धा था। इनकी काबिलियत को देखते हुए भगवान कृष्ण के इनका सर मांग लिया था, ताकि ये युद्ध में हिस्सा ना ले सके। 2रे नंबर पर है बलराम, जो कि स्वयं शेषनाग थे, अपार शारीरिक शक्ति के धनी, हल और गदा के अद्वितीय योद्धा, पर उन्होंने युद्ध में हिस्सा लेने से माना कर दिया था। पहले नंबर पे हैं भगवान कृष्ण, सृष्टि के पालनकर्ता, जिन्होंने अपने ज्ञान और चातुर्य से महाभारत को दिशा दी। इन्होंने भी युद्ध में हिस्सा न लेने का फैसला किया। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि महाभारत के 3 सबसे ताकतवर योद्धाओं ने तो युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। कमेंट्स करके बताएं कि अगर इनमें से कोई युद्ध में हिस्सा लेता तो युद्ध कहां जाता।